नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। मैं आपका साथी सतीश स्वागत करता हूं किन्हीं विशेष मुद्दों पर। बहुत से मुद्दे हैं साथियों जो कि इन दिनों गर्दिश कर रहे हैं हमारे आसपास, हमारे मुल्क में और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। किन मुद्दों पर बात करें, किसे छोड़ें, ये बड़ा कंफ्यूजन सा मामला हो जाता है। तो सोचे छोटे छोटे 2-3 मुद्दों पर हम आज बात कर लें। 3 मुद्दों पर हम बात करेंगे और तीनों ही रिलेट करते हैं इंडिया और पाकिस्तान से। इंडिया और पाकिस्तान अजीब रिश्ता है। खैर, हम बात करेंगे तो पहला मुद्दा हमारे सामने जो आ रहा है वो आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में है अभी फिलहाल, लेकिन वो भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उस पर जबरन कब्जा कर रखा है। और गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी खूबी है उसकी बेइंतहा खूबसूरती, उसके सौंदर्य, उसके सुंदरता से भरे हुए नजारे। वैसे तो हम जा नहीं सकते, लेकिन जब YouTube पर आप देखेंगे हुंजा वैली और नॉर्दर्न एरिया की वो कुदरतन खूबसूरती, वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए नजारे, तो आपके मुंह से बेसाख्ता निकलेगा, स्वर्ग तो यही है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। उसके हवाले से एक मसला उठा हुआ है कि ट्विटर ने गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा दर्शा दिया। अब इसके पीछे 2 कारण, भारत का हिस्सा दर्शा दिया और जो गिलगित बल्तिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट था वो वहां ओपन नहीं हो रहा, ब्लॉक हो गया है। और वहां के लोकल अकाउंट्स भी कुछ जो मुख्य थे वो ब्लॉक हो गए हैं। और इसके पीछे कारण जब हम पाकिस्तान के कुछ स्कॉलर्स जो यूट्यूबर्स बने हुए उन विद्वानों की सुने तो हमें पता चलेगा कि इस मुद्दे में, इस सारे मसले के पीछे हाथ है अमेरिका का। अब जब मैं सारे को इसको देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब अमेरिका किसका सरबराह है? आज तक अमेरिका ने किसका साथ दिया है? पाकिस्तान का। अपने मुफीद के लिए हथियार बेचने थे और दूसरा उन्हें मशीनरीज, भाड़े के टट्टू जिसे बोलते भाड़े के सिपाही, प्राइवेट आर्मी चाहिए थी। भले वो सीरिया में तबाही मचानी हो या अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करना हो, उनका साथ देते थे ये पाकिस्तान की आर्मी। और अब ये कहते हैं कि इन सब के पीछे हाथ अमेरिका का है। खैर, हम उन लोगों की इन भावुकता भरी हुई बातों पर कोई गौर नहीं करेंगे। हम अपनी बात रखेंगे कि इनके पीछे क्या कारण है जो हमें समझ आता है, क्योंकि बेसिकली यही कारण होता है। हमें समझ आता है वो ये हो सकता है कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है जो 1 या 2 या 3 दिनों में ठीक हो जाएगा। दूसरा, अब गिलगित बल्तिस्तान की बात आ ही गई है तो बता दूं कि ये भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। ये गिलगित बल्तिस्तान बेसिकली लद्दाख से अलाइड था। लद्दाख जो कि जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी का हिस्सा था, जो कि कागजी तौर पर या कहीं वैधानिक तौर पर भारत का हिस्सा था या हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। अब गिलगित बल्तिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है और इसके उस पर बात क्यों करें? जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत खूबसूरत इलाका है ये। जो लोग क्रिकेट के शायकीन हैं वो जानते हैं कि डायना बेग एक बहुत ही शानदार मीडियम पेसर है, मीडियम पेस बॉलर है पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की। वो हुंजा से आती है और पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की एक बहुत ही मानीखेज और बहुत ही प्रसिद्ध सूफी सिंगर है, जो सूफियाना गायिका है, नताशा बेग। वो भी हुंजा से ताल्लुक रखती है और हुंजा है गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अब इसका पीछे क्या रीजन है क्या नहीं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि क्या टेक्निकल फॉल्ट है या क्या कुछ है, क्योंकि इतना दिमाग होता नहीं है जितना यूट्यूब पर लोग लगा देते हैं। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, वो भी इंडिया और पाकिस्तान से ही रिलेट करता है।
वो मुद्दा है कि भारत के उत्तर प्रदेश के एक 25 से 26 साल नौजवान की मोहब्बत की गिरफ्त में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची शहर की एक 28 साल खातून अपने 4 बच्चों के साथ वाया दुबई फिर वाया नेपाल होते हुए इंडिया आ जाती है बिना वीजा अपने 4 बच्चों के साथ। और वो भारत में रहने वाले सचिन नामक उस युवा की मोहब्बत में होती है। वो कहती है मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान अगर गई तो मुझे मार दिया जाएगा। और बेसिकली ज़्यादा चांस 99.99% यही चांस है कि उसे मार दिया जाए, और जो 0.1% चांस है वो ये कि उसकी ज़िंदगी, अगर उसे मारा नहीं जाएगा तो उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया था कि पाकिस्तान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। जिस भी मुल्क के साथ उसका मजहब जुड़ जाता है तो वहां आम लोगों का सोचना क्या हो जाता है, वहां का समाज का ढांचा कैसा होता है, ये किसी से छानी बात नहीं है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडेड सोच हो जाती है लोगों की, खासकर औरतों को लेकर। अब सीमा का क्या कहना है, या उसके पति का क्या कहना है, या अब जो कि उसको अपना लिया है भारत में, जिस गांव में सचिन का परिवार रहता है, ना कि उसके परिवार बल्कि उसके आस पड़ोस और पूरे गांव ने अपनाया है उसे, और बहुत खुश भी हैं वे। मैं इनकी निजी जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा। किसी भी इंसान को किसी भी दूसरे इंसान की निजी जिंदगी में झांकने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो गुनाह से भी बड़ा गुनाह होता है एक। लेकिन जैसे कि होता है कि हर घटना के पीछे, हर घटना पर बात करने का हर एक शख्स का एक अलग मौक़िफ़ होता है, तो मेरा मौक़िफ़ अलग है इससे। मेरा ये मानना है कि जैसे सीमा हैदर सिंध से के कराची से पहले दुबई फिर नेपाल होती हुई बिना वीज़ा इंडिया आई अपने 4 बच्चों के साथ, यहाँ जेल में या कहें हवालात में भी रही, फिर जज ने उन्हें बेल दे दी, ये कहते हुए इन निर्देशों के साथ कि आप बिना इत्तला किए किसी इस देश को छोड़ के नहीं जा सकती, किसी विदेशी दौरे पर नहीं जा सकती, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकती, अपना पता नहीं बदल सकती, क्योंकि जासूसी का सबसे पहला शक जाता ही जाता है। क्योंकि दोनों मुल्कों ने ये देखा है, खासकर हमने तो देखा ही देखा है कि ऐसा कुछ होता है कि कुछ लोग हद से भी ज़्यादा गुजर जाते हैं और इतिहास भरा पड़ा है। तो सबसे पहला जो अंदेशा जाता है वो जासूसी का जाता है। लेकिन जब जज ने ये देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो खालिस मोहब्बत का मामला है, तो उन्हें बेल दे दी। अब सीमा हैदर दरअसल उसके पहले पति का नाम था, जिससे उसे 4 बच्चे हैं। सीमा हैदर ने गुहार लगाई है भारत सरकार से, और सीमा हैदर ने गुहार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, मुझे भारत ही रहने दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान गई तो मुझे मार डाला जाएगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि जाहिर सी बात मार देंगे या उसको जिंदगी को बदतरीन कर देंगे, बदतर से भी बदतर बना देंगे। तो अब वो भारत में रहना चाहती है, तो इसका डायरेक्टली क्या मतलब है कि वो चाहती है भारत की नागरिकता। और यहां ही मेरा मौकिफ है जिस पे मैं इस पे बात करना चाहता हूं। किसी भी मुल्क में नागरिकता किसी में आसानी से मिल जाती है, किसी में थोड़ी मुश्किल से मिलती है। जैसे भारत की नागरिकता की बात करें तो भारत में किसी विदेशी शख्स को भारत की नागरिकता देने का कोई खास प्रावधान नहीं है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, हमारे संविधान में, कानून में नहीं है। कोई विशेष कारणों के चलते मिल जाए, जैसे अदनान सामी पाकिस्तान के हैं, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध और बहुत रिच हस्ती है, उन्हें मिल गई लेकिन उन्हें बहुत पापड़ बेलना पड़े। एक पाकिस्तान के एक विख्यात स्कॉलर हैं तारिक फतेह साहब, जो अभी फोत हुए हैं, अभी एक्सपायर हुए हैं, उन्होंने भी बहुत पापड़ बेले, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली। एक और स्कॉलर है पाकिस्तान के ही, जो यूरोप के किसी मुल्क में रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर है, बहुत कुछ पढ़ा है लिखा है उन्होंने, उन्हें भी भारत की नागरिकता नहीं मिली। उसका रीजन है कि हमारे यहाँ कोई खास प्रावधान नहीं है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क का कोई शख्स, कोई बासिंदा भारत की नागरिकता ले ले।
और मेरा मौक़िफ़ यही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस स्पेशल, क्या ये जो घटना हुई है, ये कोई स्पेशल है भारत सरकार के सामने? क्या सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि ये जानना दिलचस्प रहेगा। इसके अलावा इनकी निजी ज़िंदगी को फ़िरोलने का मेरा कोई मकसद नहीं है, और ना ही किसी की निजी ज़िंदगी में झाँकना चाहिए, क्योंकि हर एक शख्स एक अलग मेंटालिटी से ज़िंदगी जीता है, उसका तौर ज़िंदगी अलग होता है। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं। अब तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात भी भारत और पाकिस्तान से रिलेट करती है, लेकिन क्रिकेट से। अब क्रिकेट जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग जा रहे हैं कोर्ट की शरण में, क्योंकि मसला वहां चौधर का अड़ा हुआ है। और साथ ही जैसे कि मैंने कहा भारत से भी रिलेट करते हैं, तो भारत से रिलेट क्यों करता है कि वहां से कुछ रिटायर्ड टेस्ट क्रिकेटर, जिन्होंने 1 या 2 टेस्ट खेले होंगे, 10 खेले होंगे, 8 खेले होंगे, वो टेस्ट क्रिकेटर तो भले 1 खेले, वो टेस्ट क्रिकेटर ही कहलाता है। उनका कहना है कि जो भारत और पाकिस्तान का मैच होना है 2023 के वर्ल्ड कप में अहमदाबाद के स्टेडियम में, तो अहमदाबाद उनके लिए सेफ नहीं है। ये बात कहना है तनवीर अहमद जैसे कुछ एक लोगों का। और दूसरा वहां की बोर्ड के भी यही कहना है कि हम अभी सोचेंगे, विचार करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे अपने जो उन्होंने फैसला लिया था उसका, कि हमने सही फैसला लिया कि नहीं लिया, हमें भारत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जबकि सारी चीजें शॉर्ट लिस्ट हो गई थी, एशिया कप का मुद्दा था, वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाना है, तय पाया गया है। भारत और पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में हो गए, 2-3 मैच पाकिस्तान में हो गए, और श्रीलंका में सारे मैच होने हैं। और रही बात वर्ल्ड कप की, तो अभी ये फिर से ये घड़म्बस इन्होंने मचा रखी है कि भारत खेलने जाएं या ना जाएं। हालांकि आएंगे ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी का इवेंट है, एसीसी का नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का नहीं है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये इवेंट है। और इसमें जो टीमें पार्टिसिपेट करती है, जो हिस्सा लेती है, उन्हें लाभांश मिलता है शेयर का। तो पाकिस्तान आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा कि वो कहते हैं ना कि बिल्ली के हाथ में ताकड़ी का डाम, बस वो आ गया इनके हाथ में, और ये अपने बयानबाजियां कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ विमेंस क्रिकेट भी फिर से शुरू हो रही है। भारत की टाइग्रेस, भारत की वुमेन इन ब्लू बांग्लादेश खेलने के लिए जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूं, और ये ख्वाब भी है कि कभी ना कभी पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम भी भारत आए और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ इनकी सीरीज हो। और क्या नज़ारे होंगे जब फातिमा सना बॉल डालेगी स्मृति मांधना को, डायना बेग बॉल डालेगी हरमनप्रीत कौर को, और रेणुका सिंह ठाकुर और स्नेह राणा बॉल डालेगी जावेरिया खान और आयशा नसीम को। हालांकि क्रिकेटर्स जो होते हैं उनके इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा फैलती रहती है, तो इसमें ना पढ़कर हम फिर से इन्हीं मुद्दों को अभी जिन पे बात कर रहे थे कि हमारे मौक़िफ़ क्या थे। हमने पहला मुद्दा उठाया गिलगित और बल्तिस्तान का, जो भारत का हिस्सा थे, जिस पर पाकिस्तान काबिज है, उन्हें ट्विटर ने भारत का दर्शा दिया। दूसरा मुद्दा सीमा हैदर जो पाकिस्तान की है, वो कहती है मैं भारत में ही रहूंगी, सचिन के साथ उसे मोहब्बत है, उन्होंने शादी कर ली है, और उनका कहना है धर्म परिवर्तन भी। हालांकि सचिन मेरे अंदाजे से वो जो बता रहे धर्म परिवर्तन का, हिंदुइज्म में धर्म परिवर्तन की कोई थ्योरी नहीं है जहां तक मैंने पढ़ा। आप में से किसी ने पढ़ा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे इल्म में नहीं है कि कोई किसी वजह से धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या, नहीं होता मेरे अंदाजे से। तो उन्होंने कर लिया, या वो थॉट की बात होती है कि भाई वो मानेगी कि अब हिंदू परिवार में रहेगी तो वो उस तरीके से पूजा पत्ती, तो वो ऐसे हिंदू मान लिया जाता है। वैसे कोई डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं है हिंदुइज्म में धर्म परिवर्तन करने का, जहां तक मेरा इल्म है। मैं कम इल्मी का भी शिकार हो सकता हूं, तो वो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, मेरे ज्ञान में इजाफा कर दीजिएगा, मेरी नॉलेज में। दूसरा ये पहला गिलगित बल्तिस्तान जो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है, ट्विटर ने उसे भारत का दर्शा दिया। दूसरा पाकिस्तान की सीमा हैदर कहती है कि मैं सचिन से मोहब्बत करती हूँ, भारत में रहूंगी, भारत से जाऊंगी नहीं। और तीसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम नहीं खेलने आएंगे भारत में वर्ल्ड कप, जबकि इसी स्टेडियम में, अहमदाबाद के स्टेडियम में आईपीएल जैसा एक मेगा इवेंट हुआ है सक्सेस।
अब इनके पीछे के क्या मौक़िफ़ इस बात करने के, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन वक्त आने पर इन सभी का जो कंक्लूजन आएगा, वो वक्त आने पर सबको पता चलेगा। खैर, विदा।